इतना बड़ा गोल बनाओ कि जब तुम उस गोल को अपने से कहो तो तुम ही एक बार हिल जाओ। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा। बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को। हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। तुम जितनी दूर तक देखोगे ना उतने बड़े सपने बनाओगे। अपना गोल किसी को मत बताओ और महानतम गोल बनाओ। महानतम इतना बड़ा गोल बनाओ कि जब तुम उस गोल को अपने से कहो तो तुम ही एक बार हिल जाओ। यार समझो यार, किसी चीज को, यही हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पे, पढ़ाते ही नहीं। 18 साल से पढ़ ही तो रहे हो और नहीं पढ़ाएंगे। ये सीखो, ये ऐसे कनेक्ट करके कहानियां क्रिएट करनी है जो तुम्हारे यहां हजम हो जाए। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे। इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को। बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गए, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, 2-3 दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। और सोच का रहे हो, काम करो। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को। आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज फिर जब कल सुबह हो फिर टारगेट करो और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ और 6 महीने बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। सुबह सुबह टहलता हूँ कानपुर की रोड पे, 2-4 लोग ऐसे ही टकरा जाते हैं। वहीं ग्रीन पार्क में एक लड़का टकरा गया, कोई नौकरी वोकरी कर रहा है वहां पे, एक इनकम टैक्स का लड़का मिल गया, एक कानपुर पुलिस में कोई लड़का वो मिल गया। मैं नाच रहा था सुबह सुबह वहाँ, गाना चल रहा, नाच रहा, आया देखा तो देखता ही रहा 2-3 मिनट तक। कोई था नहीं, खाली सुनसान। हमको भैया जी लेने दो भैया। नहीं नहीं, संडे को बुलाए सबको, सब नौकरी वाले लड़के थे। हमने कहा संडे को आना ही। तुम इतने टेंशन में हो जैसे पूरी गैलेक्सी तुम्ही को संभालनी है। गाय दूध नहीं दे रही, देगी दूध। तुम दुखी होते हो ना कि इस वक्त तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला। भाई साहब बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है नहीं। कुछ लोगों को अजीब अजीब से टेंशन है, बच्चियां नहीं हुई, बचवा हो गया है। एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में। दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। इसलिए जब तुम अपने दोस्त को अपने घर लेकर आते हो ना, लड़का या लड़की, तो तुम्हारा बाप 1 मिनट में स्कैन कर देता है। चाहे सामने वाला जितनी नाटक करे, जी अंकल जी, जी अंकल जी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। वो है एक्सपीरियंस। इसलिए तुम दुनिया में पढ़ाई कहीं भी कर लो, कीमत एक्सपीरियंस की होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा एक्सपीरियंस। जितना बड़ा गोल है बताओ, डिस्क्लोज ही मत करो। आज हमसे सुबह फैजल भाई पूछ रहे थे आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं यार 4 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। अरे आप ऐसी बातें करते हैं, बता तो रहे 4 लाख करोड़ कमाना चाहते हैं। क्या करेंगे? पूरी पार्लियामेंट खरीद लूंगा। जितने भी राजनेता हैं सब धोती पहनते हैं, खोलने में आसानी होती है इसीलिए धोती पहनते हैं। और धोती में तुम ज्यादा पैसा रख सकते हो। 4 लाख करोड़, 545 सांसद हैं, सबको गांव बुलवाएंगे अपने और 2 लाख करोड़ रख देंगे। उठा लो धोती, खोल खोल के सबसे कहेंगे नाचो, वो पैसा उठा लो बस। अरे आप तो ऐसी उल्टी सीधी बातें तो पूछ ही कह रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं उल्टी सीधी बातें करूंगा तो पूछते ही क्यों हो? अनुभव एक अलग चीज है ना। इसीलिए जब गरीब आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, तुम कमा भी नहीं पाओगे। भैया अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ हाँ पता है मुझे। आएगा ही क्यों? पैसा आएगा ही उनके पास जिनके पास तमन्ना है। पैसा किनके पास नहीं आता? जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा है, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ। जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फिदा हो जाएगा कि आप शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। अगर आईएएस बन गए तो गरीब लड़कों को पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे गरीब लड़के। कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में, तुम ठेका मतलब पूरी दुनिया का। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, उसके फादर से प्रपोजल लेकर, ऐसे बेरोजगार होके जाओ,
बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको, और मार डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। तो अगर उसकी 2 बेटी बोलेगा दूसरे से भी कर ले जा, पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी। और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे। मोबाइल को कैसे बचा के रखते हैं लोग, कवर, टेम्पर्ड ग्लास, और तुम सब मोबाइल अपने पास रखे होंगे क्लास में। मत ले जाएगा, मेरी क्लास में लाओ, क्लास में, मंदिर में, मस्जिद, जहां भी जाते हो मोबाइल मत ले जाएगा। कुछ जगह ऐसी रखो जहां मोबाइल लेके देखो, हमसे ज्यादा बिजी थोड़ी हो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मोबाइल रख सकते हो। ये छूट लड़कों को ही है, लेकिन हमको सबूत देना पड़ेगा। क्यों रखे हुए हैं? 2-2.5 घंटा कम से कम कायदे से पूरा दिमाग तो लगा दो। तो इस दुनिया में हर बड़ी चीज से कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया है। जैसे किसी की इस क्लास में प्रेसिडेंट बनने की इच्छा नहीं, कि देश का प्रथम नागरिक है वो। अगर तुमने प्रेसिडेंट के किस्से सुने होते तो तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते। तुमने किस्से राजा महाराजाओं के सुने, कलेक्टर के सुने, दरोगा के सुने, दरोगा के भी बड़े किस्से, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट के कोई किस्से ही नहीं सुने। एक दादाजी एक मुकदमा जीते तो जज को मिठाई खिलाने गए, तो बोले जज ने दादाजी से कहा कि दादाजी ऐसा करना, अपने लड़के को जज बनाना। अरे बोले क्या बात कर रहे हो साहब, जिस मुकदमे को समझाने में तुमको 20 साल लगा, वो 20 साल पहले वो दरोगा कह रहा था 5,000 दे दो यही निपटा दूं, हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। कहा 20 साल में तुमने फैसला सुनाया, वो वही कह रहा था हमसे कि बस यही निपटा दें, खत्म। जितनी बड़ी चीजें हैं, उन बड़ी चीजों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुना गया है, जोड़ा गया है, जिससे व्यक्ति को उस चीज की आकांक्षा पैदा हो जाए। जैसे आज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो कि डीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। इस देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा है, और तुम तीनों बन सकते हो। इसलिए जब छोटे घर के लोग बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर छोटे नहीं रह जाते, क्योंकि छोटे घरों में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब जिसका फादर चपरासी है, उसका सपना क्या हो सकता है कि यार किसी दिन अल्टो 800 खरीद लेंगे। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा, बस वो वहां से बाहर हो गया उसी दिन, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें बाहर करते हैं। तुम्हें अंदर से लड़ने की ताकत देता कौन है? तुम्हारा सपना। तुमने आसमान देखना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारे सपने छोटे हो गए। तुमने आसमान देखना छोड़ दिया। पहले हम गांव में रहते थे तो बाहर चारपाई लगती थी, मच्छरदानी लगा के, तो जब लेटे तो सीधे आसमान दिखाई पड़ता था कि इसके ऊपर क्या है यार। अब लोग फ्लैटों में रहते हैं, छत दिखाई पड़ती। तुम जितनी दूर तक देखोगे ना, उतने बड़े सपने बनाओगे। लोग सिर्फ रोते हैं। गोल तो तुम ऐसा बनाओ और हारोगे कभी नहीं, गारंटी है मेरी। इस दुनिया में कोई हारता नहीं। क्यों नहीं हारोगे? हारोगे तब जब तुम कुछ लेकर आए थे और वो लेके ना जा पाओ। भाई मुकेश अंबानी साहब पैदा हुए होंगे तो वो भी नंगे पैदा हुए होंगे, मोदी जी पैदा हुए होंगे तो वो भी नंगे पैदा हुए होंगे, और जब मरेंगे तो वो भी नंगे ही जाएंगे। लेकिन ये पैदा और मरने के बीच का जो गेम है, मस्ती से जी रहे हैं दोनों। प्रधानमंत्री बनना है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, बहुत अच्छा। भगवान बनना है, बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। गोल ऐसा होना चाहिए ना कि जब तुम सोचो तो तुमको भी हंसी आए। वो गणेश गायतोंडे कहता है ना, साला कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है।